कोई बंदे की उम्र पूरी हो गई, खत्म हो गई उम्र, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में वो मरने वाला है, 3 दिन में मर जाएगा, लेकिन वो अपनी माँ की खिदमत करता है या बाप की खिदमत करता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ और बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह उसकी 3 दिन की जिंदगी को 3 साल तक बढ़ा देता है कि अब ये 3 दिन में नहीं मरेगा, इसको हम 3 साल की मोहलत देते हैं, 3 साल बढ़ गई। और अगर खिदमत में और मुखलिस से और खिदमत करता है तो वो 3 दिन की जिंदगी कभी 3 साल और कभी कभी अल्लाह 30 साल तक बढ़ा देता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाती हैं अगर लंबी उम्र चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से दुआ लो, उनकी दुआ तुम्हारी उम्र को बढ़ा देती है। और फिर मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कभी कभी किसी की उम्र 30 साल तक रहती है, 30 साल तक, और वो माँ बाप को सताता है, दिल दुखाता है, उनकी बद्दुआ लेता है, तो अल्लाह 30 साल की उम्र उसको घटा करके 3 दिन कर देता है। देख लीजिए, लंबी उम्र सब चाहते हैं, माँ बाप की खिदमत करना नहीं चाहते। कुछ लोग यहाँ बैठ के सोच रहे हैं मौलाना मैं तो खिदमत करता हूँ, सैयद मैं तो खिदमत करता हूँ। खिदमत का क्या मतलब है? कपड़े दे दिए, ईद पे रोटी दे दी, घर में रखा। ये तो कुत्तों को भी देते हैं लोग रोटी, घर कपड़ा रोटी तो लोग कुत्तों को भी देते हैं, ऐसे नहीं होता। तो कहा माँ बाप की खिदमत का मतलब क्या है? तो इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं माँ बाप को ऐसे रखो जैसे बादशाहों को रखा जाता है, एक बादशाह जैसे होता है ना वैसे माँ बाप को रखो। और फिर फरमाया माँ बाप से बात करने का अदब यह है कि उनसे डायरेक्ट बात मत करो, पहले उनसे इजाजत लो, आपसे बात कर सकता हूं। अगर वो इजाजत दे तो ऐसे बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। ये है माँ बाप से बात करने का अंदर। हमने दीन सीखा किधर है? हम तो समझे दाढ़ी टोपी और यही हमें जन्नत में ले जाएगी, ये चुमा चाटी हमें जन्नत में ले जाएगी। मेरे भाई आपको मेरी बात कड़वे जुमले लगे तो माफ करना, लेकिन हमने समझा कि चुमा चाटी से जन्नत मिलेगी। मेरे भाई सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जरा बताओ तो सही, ये सब चूमने की अहमियत अपनी जगह, मैं किसी चीज से रोकने मना करने नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खानदानी सुन्नी हूं, मैं रोकने नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा माँ बाप की बद्दुआ लेने से, उनका दिल दुखाने से, जब शहीद जन्नत में नहीं जा सकता, जब नमाजी जन्नत में नहीं जा सकता, जब हाजी जन्नत में नहीं जा सकता, तो बताए ना कि हमें जन्नत कैसे मिल सकती है। इसलिए माँ बाप को अहमियत दो। जो मैं हदीस पढ़ने लगा था उसको सुने जरा, कि माँ की बद्दुआ अगर वली को लग जाए तो बद्दुआ तो फिर बद्दुआ। पहली बात तो ये याद रखना, बद्दुआ जानवर की भी लगे ना तो आदमी सलामत नहीं रहता। माँ तो बहुत बड़ी चीज। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि माँ वो चीज है, ये भी हदीस अभी याद आई जहन में, आप अच्छे से सुन रहे हैं और बहुत खुलूस के साथ वसीम भाई ने महफिल रखी है तो जहन में मजामीन आ रहे हैं कि आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर, कि किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर दुआ करे, सारे कायनात लोग मिलकर किसी के लिए दुआ करे और अकेले उसकी माँ उसके लिए बद्दुआ करे, तो अल्लाह पूरी कायनात की दुआ को रद्द कर देगा और माँ की बद्दुआ को कबूल कर लेगा। और किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर बद्दुआ करे, अकेले माँ दुआ कर दे, सबकी बद्दुआ रद्द होगी, तन्हा माँ की दुआ कबूल कर ली जाए। समझ लीजिए माँ बाप का मर्तबा। इसलिए कि एक बाप के इसाले सवाब के लिए एक बेटे ने महफिल रखी है, तो ये पैगाम भी शायद कुदरत को यही मंजूर है कि अल्लाह करे आप तक ये पैगाम पहुंचे। जब तक माँ बाप जिंदा रहते सदवा रहता है, बुढ़ा मरता क्यों नहीं, और जब मर जाता है तो चहलुम करते 40 देग पकाते। जिसको दवा के लिए तरसा रहे थे अब रियाकारी करने के लिए 40 देग उसके नाम पे पकती है। ये हालात हो गए हैं। ये माँ बाप को तरसाने वालों याद रखना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम अपने माँ बाप के साथ अगर अच्छा सुलूक करोगे, मफहूम है कि तुम्हारे बच्चे उससे अच्छा सुलूक तुम्हारे साथ करेंगे, और अगर माँ बाप को सताओगे तो उससे बदतरीन सुलूक तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करे। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। हदीस सुनिए, बनी इसराइल में एक बहुत बड़े वली थे। बनी इसराइल में एक बहुत बड़े वली थे और उनकी विलायत के डंके दुनिया में बज रहे थे। बनी इसराइल सब के सब उनको अल्लाह का वली मानते थे। वो बहुत इबादत करते थे, बहुत। उन्होंने इबादत के लिए अपना एक अलग खानका बना रखी थी।
इबादत करते थे। एक दिन उनकी अम्मी को उनकी याद आई। माँ तो माँ ही होती है, बच्चे याद करे ना करे लेकिन माँ याद करती है, बाप याद करता है। याद किया माँ ने, सोचा कि वो इबादत में होंगे, मैं चल के मिल लेती। गई तो दरवाजे पे दस्तक दी। जब दरवाजे पे दस्तक दी तो कहा, बेटे तुम्हारी अम्मी मिलने आई है, दरवाजा खोलो। नमाज में थे, सोचा नमाज का सलाम फेर के दरवाजा खोलूंगा, अम्मी से मिल लूंगा। यानी उन्होंने माँ को नजरअंदाज नहीं किया। ख्याल आया कि नमाज के बाद दरवाजा खोल के माँ से मिल लूंगा। जैसे ही सलाम फेरा भूल गए कि माँ आई है, फिर नमाज भूल गए, जानबूझ के नहीं किया, भूल गए, फिर नमाज शुरू कर दी। फिर माँ ने थोड़ी देर के बाद दस्तक दी, बेटा दरवाजा खोलो, जुरेज दरवाजा खोलो। उनका नाम जुरेज था। दरवाजा खोलो। उन्होंने, अरे मैं भूल गया, अब सलाम फेरूंगा तो दरवाजा खोलो। अब फिर सलाम फेरा, फिर भूल गए, फिर नमाज शुरू कर दी। माँ ने कहा, अच्छा तू मुझसे मिलना नहीं चाहता, माँ से मिलना नहीं चाहता, जा। अगर तू माँ से मिलना नहीं चाहता तो अल्लाह तुझे किसी बदजात से मिला दे, कोई बदजात तुझे आके मिले, जा। माँ ने कह दिया। और माँ की दुआ के लिए भी कोई आड़ नहीं, माँ की बद्दुआ के लिए भी कोई आड़। इसीलिए माँ बाप से भी कहता हूं, बच्चे कुछ भी करे बद्दुआ नहीं दे, दुआ करो अल्लाह करे अल्लाह उसको सुधार दे, नेक बना दे, ये कहो। क्योंकि तुम्हारी दुआ से जब सुधर सकते तो सुधारने की दुआ करो, हलाकत की दुआ, क्योंकि तुम्हारी हर दुआ कबूल, तुम्हारी हर बद्दुआ कबूल। इसलिए बहुत एहतियात, बच्चों के बारे में तो बहुत एहतियात। बच्चों को मजाक में भी बद्दुआ नहीं देना। घर में बैठे हुए अच्छे माहौल में बच्चों को कभी नहीं करना, ये काम तुझसे कभी नहीं हो सकता ना। तुमने कह तो दिया, अब आपकी जबान से निकल गया, क्योंकि आपकी तो हर बात ही कबूल है, उसकी सलाहियतें अल्लाह छीन लेगा। ऐसा नहीं, बच्चों को हमेशा कहना, तू ये कर सकता है बेटा, और जरूर कर सकता है, मेरी दुआ है अल्लाह उसके लिए आसान करे। बच्चों को कभी न कहना, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मत के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता, वैसे माँ बाप की दुआ अल्लाह औलाद के हक में रद्द नहीं करता। नबी की दुआ के बराबर का दर्जा नबी ने माँ बाप की दुआ को दिया है। फरमाते, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में है। बहुत कीमती दुआ ये, बहुत। इसलिए कहता हूं, माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र करो और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ। बिस्तर पे पड़े हैं फिर भी तुम्हारे लिए करोड़ों के हैं, करोड़ों के नहीं अरबों खरबों के हैं, इसलिए कि उनकी दुआ के बराबर किसी की दुआ नहीं। अल्लाह सबकी दुआ रद्द कर सकता है, माँ बाप की नहीं करता। माँ बाप की दुआ फिर माँ बाप की दुआ है। माँ ने कहा, तू मुझसे नहीं मिलता, जा किसी बदजात से मिलेगा और तू जलील होगा, जलील। जब ये कहे कि माँ चली गई तो ये इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने नमाज का सलाम फेरा, दरवाजा खोला कि तो माँ जा चुकी थी। इधर दरवाजा खोला, उधर वो फाहिशा औरत अंदर दाखिल हुई, और वो फाहिशा औरत ने कहा कि मेरे साथ मुंह काला करो। यानी उस बदजात फाहिशा गंदी औरत ने उसको जिना की दावत दी उन बुजुर्ग को। उन्होंने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तेरे साथ जिना नहीं करता। वो गई और जा करके उसने ऐलान कर दिया कि ये जो मेरा बच्चा है ना, जो मेरी गोद में है, ये जुरेज का बच्चा है, वो उसने मेरे साथ बदकारी की, उसका बच्चा है। अब पब्लिक तो फिर पब्लिक है, अवाम अच्छाई जल्दी कबूल नहीं करती लेकिन बुराई जल्दी कबूल करती है। जब उस फाहिशा औरत ने कहा कि ये इसका बच्चा है, तो सारे बनी इसराइल टूट पड़े, आपका इबादत खाना तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, सब पब्लिक मिलके खूब मारा। मारने के बाद हजरत जुरेज ने पूछा, कुछ बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो, इतनी इज्जत करते थे, ताजीम करते थे, एहतराम करते थे, और मुझे क्यों मार रहे हो? मारने की वजह तो बताओ। तो कहा, वो ये औरत क्या कह रही है, सुनो। कहा, क्या कह रही है? आपने देखा तो पहचान लिया कि यही आई थी बदकारी की दावत देकर। क्या कह रही है ये? कहा, ये कहती है कि इसकी गोद में जो बच्चा है वो तुम्हारा बच्चा है, ये तो तुम्हारे जिना से पैदा हुआ है। कहा, इतनी सी बात है? कहा, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बात आपका बच्चा वो कह रही है। तो कहा कि मुझसे कह देते कि ऐसी वो कह रही है, अब रुको। उन्होंने वुजू किया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के उस बच्चे को टच किया अपनी उंगली, और उंगली टच करके उस दूध पीते बच्चे को कहा, तू बता कि तू किसका बच्चा है। मुझ पे तो इल्जाम लग गया ना, लेकिन तू बता।
आप सोचो वो कितना पावरफुल वली होगा जो दूध पीते हुए बच्चे के पेट पर उंगली रख दे और कहे कि तू बता कि तू किसका बच्चा है, तो वो दूध पीता बच्चा बोल पड़ा, जुरैज तो अल्लाह का वली है, मेरी माँ ने फुला फुला के साथ इस तरह का काम किया था, उसकी वजह से पैदा हुआ हूं। अब लोग ने कदम पकड़ लिए, रोने लगे, हमसे गलती होगी, माफ कर देगा, हम सोने का घर बना के देंगे, इबादत करना का नहीं, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये मेरी गलती है। कहा क्यों? कहा मां की बद्दुआ ने मुझे इस नतीजे पे पहुंचा दिया। आप सोचो आजकल के जो लड़के हैं, लड़कियां भी, कोई लड़का पसंद आ जाता है, अपनी मर्जी की शादी करेंगे, मां कह रही है बेटा ऐसा मत कर, अपने मेयार के नहीं है वो लोग, लड़का आवारा है, अच्छा नहीं है, काम दाम नहीं करता, सिर्फ सूट बूट जरूरी नहीं है निकाह के लिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो माँ बेटियां कहती है वो तुझे क्या समझता, तू तो बुढ़ी हो गई है, जिंदगी तो मैंने जीना है। मैं कौम की बेटियों से कहता हूं, किसी अजनबी लड़के के लिए अपने माँ बाप से बगावत करने वाली बेटियों, जब माँ बाप वली से नाराज हो जाएं तो उनका ये अंजाम होता है। तुम माँ बाप को दुखी करके अपनी पसंद की शादी करोगे तो जिंदगी में तुम्हें खुशियां कब मिल सकती है। और लड़कों से भी कहता हूं, नौजवानों, जो बेटी अपने माँ बाप से बगावत करके धोखा दे दे वो तुम्हारे साथ कब वफा कर सकती है। बुजुर्गों ने फरमाया जो माँ बाप का वफादार नहीं वो दुनिया में कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। आज उसने तेरे लिए तेरे हुस्न और जमाल पर तेरी खूबसूरती को देख के माँ बाप को धोखा दिया है, कल तुझसे कोई अच्छा मिलेगा वो तुझे भी धोखा देकर चली, क्योंकि जो माँ को धोखा दे सकती है वो किसी को भी धोखा दे सकती है। इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूं, बेटियों से कहता हूं, नौजवान बच्चों से कहता हूं, खुदा के लिए शादी करो, तजारत करो, कुछ भी करो, माँ बाप को खुश रखो, उनकी खुशी में अल्लाह की खुशी। एक सहाबी आए, पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो दिखता नहीं है, हमने अल्लाह को देखा नहीं है, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे खुश है या नाराज है, पता बताए ना, हम कैसे पता करें। हुजूर ने फरमाया घर जा, तेरे माँ बाप का चेहरा देख, अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। कितनी बड़ी बात कर दी। अब आप भी चेक कर लीजिए।